गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हम 10th क्लास ज्योग्राफी के अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन के भाग 8 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के बाद अगले अध्याय में अगले वीडियो पार्ट में हम इस अध्याय के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। आज के अध्याय में हम जानेंगे कुछ सामुदायिक आंदोलन, वन एवं वन्य जीव रक्षण से जुड़े समुदाय आंदोलन। वनों को और वनों में निवास करने वाले वन्य जीवों की रक्षा के लिए भारत में कई लोगों ने अपने स्तर पर प्रयास किए। बहुत सारे लोग थे, उन्होंने अपने अपने प्रयास किए और उन प्रयासों के आधार पर भारत में उन लोगों ने काफ़ी जीव विविधता को बचाए रखने में काफ़ी योगदान दिया। जैसे पहला उदाहरण कैलाश सांखला। कैलाश सांखला एक नाम है, सांखला। कैलाश सांखला को टाइगर मैन भी कहा जाता है। टाइगर मैन भी कहा जाता है क्योंकि कैलाश सांखला ने भारतीय बाघों को बचाने के लिए एक गहन मुहिम छेड़ी और इन्होंने इन भारतीय बाघों के जीवन के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी। और इनकी इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद इनका यह जो बाघ संरक्षण कार्यक्रम या यह बाघों को बचाने की जो मुहिम थी, यह काफ़ी जोर पकड़ गई और इनकी इस मुहिम के कारण ही भारत में बाघ संरक्षण कार्यक्रम आज जिस जोर शोर से चल रहा है और बाघों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है, उसका प्रमुख कारण कैलाश सांखला है। इस वजह से कैलाश सांखला को टाइगर मैन भी कहा जाता है। दूसरा था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन है। इस चिपको आंदोलन में जो स्थानीय समुदाय है अपने यहाँ की स्थानीय वन्य जीव, जो वन्य जीव है अथवा वनस्पति है, उस वनस्पति के महत्व को इतना अधिक मान देते थे कि यहाँ तक इन पेड़ों को जब भी सरकारी तंत्र या कोई अवैध शिकारी काटने का प्रयास करते थे तो ये लोग चिपको आंदोलन में पेड़ों के चिपक जाते थे, लिपट जाते थे और पेड़ों को कटने से बचाने का प्रयास करते थे। चिपको आंदोलन जो था जो हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था और हिमालय क्षेत्र की जो स्थानीय वनस्पति है उसका संरक्षण करने में इस चिपको आंदोलन ने काफ़ी योगदान दिया था। इसके साथ ही चिपको आंदोलन केवल वनस्पति को बचाए रखने में ही कामयाब नहीं हुआ, बल्कि चिपको आंदोलन ने यह बात भी साबित कर दी कि स्थानीय वनस्पति के महत्व को उजागर किया जाए, महत्व को अगर उस समुदाय विशेष को बताया जाए तो स्थानीय वनस्पति चिपको आंदोलन बनकर उस क्षेत्र विशेष की वनस्पति या वन्य जीव को बढ़ावा देने के साथ साथ सामुदायिक वनीकरण अभियान को भी सफल बना सकती है। चिपको आंदोलन से मिलता जुलता एक दूसरा आंदोलन है खेजड़ली आंदोलन। खेजड़ली आंदोलन या खेजड़ली का जो बलिदान था वह बलिदान आज भी याद किया जाता है। 1763-73 के आसपास की बात है। खेजड़ली जो गांव है वह जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में पड़ता है। जोधपुर, तो इस खेजड़ली आंदोलन के तहत जोधपुर में उस समय के जो तत्कालीन महाराज थे उन्होंने अपने महल निर्माण के लिए
खेजड़ी के वृक्षों की कटाई का आदेश दे दिया था। और जो महाराज के उस समय के शासक जो था शासक है, उस शासक के जब सैनिक उन खेजड़ी वृक्ष को काटने के लिए पहुंचे, खेजड़ी वृक्ष की कटाई के आदेश दिए थे, तो सैनिक खेजड़ली गांव पहुंचे और खेजड़ली गांव पहुंचकर इन खेजड़ी वृक्षों की कटाई करना प्रारंभ किया। तो इस समय यहाँ पर एक स्त्री थी, अमृता देवी बिश्नोई समुदाय की बात हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है और इन्होंने बिना किसी सरकारी मदद के मुहिम के भी अपने आसपास के क्षेत्र में काफी वन्य जीव, प्राणियों या वनस्पति का संरक्षण किया है। तो अमृता देवी बिश्नोई ने एक वाक्य कहा, सिर पाछे, वाक्य तो अभी माइंड में नहीं है। तो अमृता देवी बिश्नोई ने एक वाक्य कहा, वाक्य का तात्पर्य बता देता हूँ। वाक्य का तात्पर्य ये था कि अगर सिर कटने के बदले भी एक पेड़ को बचाया जा सकता है तो भी यह सस्ता सौदा होता है। यानी पेड़ों की महत्ता एक व्यक्ति के जान से भी ज्यादा अधिक बताई है। तो अमृता देवी बिश्नोई ने क्या किया, आह्वान किया, और आह्वान के साथ ही वहां पर काफी मात्रा में जो लोग थे, समुदाय के लोग थे, वो खेजड़ी वृक्षों के चिपट गए। अमृता देवी बिश्नोई के आह्वान पर लोग खेजड़ी वृक्षों के लिपट गए। वो चाहते थे कि इन खेजड़ी वृक्षों को ना काटा जाए, किंतु वहां के शासक के सैनिकों के बीच में इनके बीच में काफी झपट हुई और इस स्थान पर लगभग 363 स्त्री पुरुषों ने बलिदान दिया। 363 स्त्री पुरुषों का बलिदान हुआ था उस वक्त। तब से इस स्थान विशेष पर को काफी भारतीय संस्कृति में माना जाता है और भारत का यह प्रथम वृक्ष मेला, यहाँ पर भारत का प्रथम वृक्ष मेला भारत का जो राजस्थान है, राजस्थान के खेजड़ली गांव में भारत ही नहीं विश्व का कह सकते हैं, विश्व का प्रथम वृक्ष मेला भरता है और प्रतिवर्ष 21 सितंबर को यह मेला आयोजित किया जाता है। 21 सितंबर को खेजड़ली बलिदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उस समय अमृता देवी के साथ साथ 363 लोगों ने मात्र एक खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि भारत में अलग अलग स्थानों पर लोग कितने प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति को अपनी जान से भी ज्यादा प्रिय मानते हैं। इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण है, वह देखते हैं। टिहरी कहाँ है पता है? उत्तराखंड। टिहरी उत्तराखंड के जो किसान हैं, इन किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन और नवदाने बीज बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, टिहरी उत्तराखंड के किसानों ने बीज बचाओ
आंदोलन प्रारंभ किया। इस ये क्या था, यह बीज बचाओ आंदोलन? बीज बचाओ आंदोलन के माध्यम से जो ये टिहरी के किसान थे, इन टिहरी के किसानों ने बिना किसी रासायनिक उर्वरकों की मदद के, रासायनिक उर्वरकों का इन लोगों ने पूर्णतया बहिष्कार कर दिया और बिना किसी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे विभिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की विविध फसलों का उत्पादन किया और उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता बहुत ही अच्छी उत्पादित की। तो इस आधार पर इन लोगों ने इस आंदोलन को सफल बनाया, आंदोलन प्रारंभ किया, जिसमें बिना रासायनिक उर्वरकों के विविध प्रकार का फसल उत्पादन प्रारंभ किया। क्योंकि अब आप सोच रहे हो इससे रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करने से प्रकृति कहाँ से बची? तो इन लोगों का जो यह आंदोलन था, इन्होंने रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल बंद करके पूर्णतया जैविक विधि से फसल उत्पादन प्रारंभ किया। इससे हुआ क्या? रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करने के कारण जो बीज होते हैं वह बीज जहरीले हो जाते हैं और कई बार बीजों के उगने से पहले ही उस क्षेत्र के जो पक्षी होते हैं वह पक्षी इन बीजों को खा लेते हैं। इन जहरीले बीजों को खाने से या इन जहरीली वनस्पति का सेवन करने से इन पशु पक्षियों की कई प्रकार की प्रजातियों में भिन्न भिन्न प्रकार की जो रोग है वह रोग हो रहे हैं। इसके अलावा भूमि भी रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से कमजोर होती रहती है। तो इन्होंने प्रकृति संरक्षण के लिए इस प्रकार की मुहिम छेड़ी। भारत में जो संयुक्त वन है, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम अपने आसपास के क्षरित हुए वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय जो है उनका जो महत्व है उस महत्व को उजागर करते हैं और सरकार को यह भी बताते हैं कि प्रकृति के संरक्षण में जितना ज़्यादा हम स्थानीय समुदायों का सहयोग लेंगे वह कार्यक्रम उतना ही ज़्यादा सक्सेस होगा। परंतु कई बार जो है वह स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में भी मुख्य भूमिका तक पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा। स्थानीय समुदाय है वह सरकारी तंत्र में इस प्रकार के बड़े फैसले लेने में सक्षम नहीं है या उनको इतना योगदान महत्व नहीं दिया जा रहा है, इसमें अभी और समय लगेगा। इस आधार पर विकास की सरकारों को भी वही निर्णय लेने चाहिए जो जनमानस के अनुसार प्रकृति की रक्षा करे। क्योंकि आम जो जनमानस है उस जनमानस का सरकारों के निर्णय में अभी कोई योगदान नहीं हो पाता, इतना महत्व सरकारें नहीं दे पाती है। किंतु सरकारों को यह सोचना चाहिए कि आसपास का जो जन समुदाय है उस जनमानस के जो विचार हैं, प्रकृति की रक्षा करने के जो फैसले हैं, उन फैसलों के आधार पर ही जन हितैषी और पर्यावरण केंद्रित फैसले लिए जाए, जिससे पर्यावरण हितैषी होने के साथ साथ ही वह फैसले पर्यावरण हितैषी होने के साथ साथ ही आर्थिक रूप से भी उन लोगों के लिए और सरकारों के लिए प्रतिफलित हो। इस प्रकार के फैसले सरकारों को लेने चाहिए। भगवान जिसे बौद्ध धर्म में
भगवान गौतम को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने भी एक पंक्ति कही थी, गौतम बुद्ध के अनुसार। गौतम बुद्ध ने प्राकृतिक वनस्पति से जुड़ी हुई एक पंक्ति कही थी और वह पंक्ति थी कि पेड़ जो है एक विशेष पेड़ जो एक विशेष असीमित दयालु। गौतम बुद्ध ने बात कही थी कि पेड़ जो है एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण, दयालु और उदारता पूर्ण जीवधारी है, जीवधारी है। पेड़ पौधे है वह एक असीमित दयालु और उदारतापूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है, जो अपने सतत पोषण के लिए, जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है, नहीं करता है। गौतम बुद्ध के अनुसार पेड़ पौधे हैं एक असीमित दयालु और उदारतापूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए किसी प्रकार की मांग नहीं करता है और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की, अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है, अपने जीवन की जो भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है, यह सभी की रक्षा करता है। यह सभी की रक्षा करता है और अपने ऊपर कुल्हाड़ी, अपने ऊपर कुल्हाड़ी चलाने वाले और यह अपने ऊपर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी, कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। गौतम बुद्ध ने एक पंक्ति कही थी, एक पेड़ पौधों या प्रकृति के लिए एक वाक्य कहा था। पेड़ जो है, पेड़ पौधे हैं जो एक विशेष प्रकार की असीमित दयालु और उदारतापूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए मानव समुदाय या किसी अन्य से किसी भी प्रकार की कोई भी मांग नहीं करता। वो कभी ये नहीं कहता कि मुझे आप पानी दो, मुझे आप खाद दो, कोई मांग नहीं करता है और दानशीलता पूर्वक खुद स्वयं दानी बनकर अपनी क्रियाओं के माध्यम से जो भी फल फूल या अन्य उपयोगी वस्तुएं निर्मित करता है वह भेंट मानव समुदायों को भेंट कर देता है। यह सभी जीव जंतुओं, सभी जीवधारियों की रक्षा करता है और यहाँ तक इस पर जो व्यक्ति इसे काटने के लिए आता है, इस पर कुल्हाड़ी चलाने के लिए आता है, उस विनाशक के को भी यह छाया प्रदान करता है। तो बच्चों, इसी के साथ आपका अध्याय 2 है वह समाप्त हो चुका है। अगले अध्याय में हम इससे अध्याय के प्रश्न उत्तर है उनका अध्ययन करेंगे।